दोस्तों, आज पेश है महाबली साका और शैतानी इलाका। ये कवर चित्र है दोस्तों। जंगल के पूर्वी भाग में एक स्थान पर ऐसा भी है जहां पर जंगल वाले जाने से डरते हैं, क्योंकि वह स्थान काफी रहस्यमय है। जंगल वाले शैतान को मौत का स्थान मानते हैं, क्योंकि यहाँ शैतान बसते हैं और ये शैतान समुद्र के शैतान कहलाते हैं। उसे कोरे भरे इलाके में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए यहाँ डर के मारे कोई नहीं आता था। ऐसे ही कई जीव पानी के अंदर भी थे। कोई भी इस झील से मछली नहीं पकड़ता था और कोई भी इस जगह चीज नहीं खाता था, क्योंकि जंगल के लोग की मानता थी कि यह इलाका शैतानी है। अगर कोई भूल से इस कोरे भरे भूतिया इलाके में शिकार के लिए आता तो उसका दिमाग फट जाता या वह अवैधी या पागल हो जाता था। और एक दिन सिंघनी कबीले का बहादुर लोबो और लोबो उस इलाके में आ निकला। ये जगह दुष्टों की है। मेरे पूर्वजों ने यहाँ आने से मना किया था, लेकिन मैं नहीं माना। वो लोबो सुबह साल 16 साल का था। ऐसी उम्र में उसे मर्दानगी भी दिखानी भी थी। इस तरह प्रदेश में घूमने से इंसानों की हिम्मत और बहादुरी का इम्तिहान होता है। अंधेरे में गिरे पहाड़ों से ढके क्षेत्र में घूमते हुए लोगों को डर जरा डर नहीं लग रहा था। अपनी डोंगी को खेता हुआ उस क्षेत्र में घुस गया और जल की काली सतह आंखों में गड़ाने पर आदमी देख सकता था। तभी ओह, ये किसी तरह की मछली है। मछली का शिकार करने के लिए उसने नोकीला भाला निकाल लिया। कुछ भी हो, इसे मारकर अपने कबीले के लोगों को दिखाऊंगा, जिनसे साबित होगा कि मैं बहादुर हूँ और ही बहादुर मैं ही पहला हूँ जो समुद्र के शैतानों के काबू में वाले वाला व्यक्ति नहीं होऊंगा। उन लोगों ने अपना भाला उठाया और जीव को शिकार करने के लिए तैयार था। अजीब सी शक्ल की वह खतरनाक जीव उसकी डोंगी की ओर बढ़ रहा था। हे मेरे देवता, कितनी भयानक जीव है! इसकी एक कबीले इसे अपने कबीले में नहीं ले जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें को ना ही दिखाना अच्छा होता है। और तभी पानी में रोशनी की दो बूंद चमकी और लोगों चौंक गया। अरे ये क्या! ये तो किसी शैतानी चमत्कारी आंखें जैसी लग रही हैं। और सारा पानी रोशनी से पास आती चली गई। मुझे इसी तरफ से भाग जाना चाहिए। भगवान भगवान क्या करूं? वह बड़ी और भयानक आंखों में दया नाम की चीज नहीं दिखाई देती थी, लेकिन इससे पहले लोगों वहां से भाग पाता, उस जगह पानी के उबलने लगा और डोंगी हिलने खाने लगी। नहीं, और एक विशाल काय आकृति पानी में उभरी और वह डोंगी को उल्ट गई। लोबो अपनी डोंगी से पानी में गिरा। उसके दिमाग में एक बात थी, भागो, कुछ भी हो मुझे इस चीज से दूर भागना होगा। थोड़ा थोड़ा और तेज तैरूं।
और वह सांस रोक कर पानी की सतह में तैरता चला गया और घबराहट और डर से तैरने में आश्चर्यजनक वृद्धि कर दी थी। लेकिन तभी उसके शरीर पर कोई लिपटने लगा शरीर पर कोई चीज लिपटने लगी। लोबो संघर्ष करने लगा। वह जितना संघर्ष करता, जीव उतना शिकंजा उतना ही कसता था। मैं किसी तरह भी अपनी बांह नहीं छुटा पाऊँ और किसी तरह अपनी बांह से आज़ाद कर उसने कमर में बंधा चाकू निकाल लिया और 1 घंटे तक उस जीव के साथ संघर्ष करने के बाद लोबो ने गिरफ्त से छूटा सका और किसी तरह गिरता पड़ता वह उस क्षेत्र से बाहर निकला। कई घंटे चलने के बाद वह अपने गांव पहुंचा। गांव में बुजुर्ग ने एक मेहमान का स्वागत कर रहे थे। सरदार, ये कौन आ रहा है? ये महाबली शाका था, जंगल का राजा। ये मेरे बेटे में से एक है, महाबली शाका। इसका नाम लोबो है। क्या बात है लोबो बेटे, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई बहुत भयानक चीज देखी ली हो। मैं जंगल के शैतानी इलाके में शिकार करने गया था पिताजी। यह साबित करने के लिए मैं बहुत बहादुर हूँ। झील में एक शैतानी जीव ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और हमारे जंगल में हाथी से भी बड़ा जीव था। वो बस किसी तरह मैं अपनी जान बचा पाया। वो किस प्रकार का जीव था लोबो? क्या तुम कोई बड़ी मछली या कोई अन्य जीव? मैं नहीं जानता वो क्या बला थी। जिंदगी में आज से पहले मैंने कभी जीव नहीं देखा और न ही अब देखना चाहता हूँ। लेकिन उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे जैसे सूर्य पानी में उतर आया हो। साकर ने उसकी कहानी में मजा आने लगा। मैं उस राक्षस के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। देखने जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे लोगो? अब मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहता महाबली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम उस जगह पर नहीं जा सकते देवता पुत्र। वह जगह कई वर्षों से मौत की धरती बनी हुई है और आज तक जो जाने कोई इतना साहस नहीं कर सका कि कोई वहां जाता। काल के गाल में समा जाता है। सरदार एक तो दिन सरदार एक न एक दिन तो रहस्य सुलझाना ही होगा। कुछ भी हो, मैं उस शैतानी इलाके में जाऊंगा। महाबली शाका लोगों के साथ उस स्थान पर आया। महाबली, झील के उस तरफ वह जीव उभरा था और मुझसे लिपट गया था। शाका ने झील को एक डोंगी उथली पड़ी नजर आई। क्या लोगो वह डोंगी तुम्हारी है? हाँ महाबली। जब उस राक्षस ने हमला किया तो वह उल्ट गई थी। मैंने किसी तरह बचकर भागा। कमाल है, इसे जरा भी नुकसान न पहुंचा। तुम्हारी डोंगी बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है। चलो हम देखते हैं क्या क्या वह राक्षस फिर मिलता है। आओ लोगों, झील के बीच में चलते हैं। मैंने उस राक्षस को एक बार मुलाकात की और किसी तरह मुझे अपनी जान बचाकर भागा। महाबली, इस तरह खतरा मोल लेना नहीं चाहता, फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और सागर ने डोंगी को कोहरे बनी झील में उतरने के लिए धक्का दिया। तुम बहुत बहादुर हो लोगो। चलो चलते हैं। और लोबो नाव खेने लगा और नाव धीरे धीरे उस खतरनाक झील में घूमने लगी। वो जंगल के राजा गिद्ध की दृष्टि चारों तरफ बड़ी तेजी से घूम रही थी। इस प्रदेश को देख कर ही लगता है यहाँ राक्षस रहते होंगे।
लेकिन अभी तक तो एक भी जीव होने का निशान नजर नहीं आते। तभी मेरे देवता, ये कैसा जीव है? लेकिन लोगों, ये वैसा जीव नहीं है लग रहा जैसा जीव तुमने वर्णन किया था। देखो लोगों, रोशनी उधर गहरे पानी में है। यही वो भयंकर जीव है, अब वैसे ही जैसे पहले था। मैं पानी में जाकर उसे पास से देखना हूँ, तुम यहीं ठहरो। और महाबली सागा का ताकतवर शरीर पानी के चाकू की तरह चीरता हुआ आगे बढ़ गया। महाबली, रुक जाओ, सुनो, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। और जंगल का राजा झील में नीचे उतरता चला गया और जल्द ही वह जीव के निकट था। जैसे ही साका उस अजीब चीज पे पहुंचा, उसने जीव की दोनों आंखें की ओर देखा। उस महाबली साका ने उसमें एक आंख के अंदर देखा। सिर दी जंगल के राजा को यह पता लग गया कि यह कोई राक्षस नहीं, बल्कि छोटी सी दो आदमियों की बैठने लायक पनडुब्बी थी। तुम तुम क्या समझते हो कि मेरा दिमाग चल गया है पीटर? मैं सच कहता हूँ, मैंने अभी एक आदमी को देखा। बकवास है जैक, तुम भी पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो। हम इस झील में के बीच में हैं और हमारी पनडुब्बी 20 मीटर नीचे है। हमारी पनडुब्बी 20 मीटर नीचे है। और ठीक, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने एक आदमी को देखा। और क्यों ना हम झील की सतह पर चलकर देखें मामला क्या है। ठीक है, लेकिन अब यह भी समझता हूँ कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। और महाबली साका फेफड़े फेफड़े फड़फड़ाता रहे थे और वह डोंगी पर पहुंचा। दैत्य क्या? तुमने दैत्य को देखा महाबली? मैंने उसे खोज लिया है जम्बो। उसे डरने की कोई बात नहीं, वह कोई दैत्य नहीं है। और तभी पानी की झील की सतह पर पानी उबलने लगा। महाबली, ऐसा पहले भी हुआ था। राक्षस बाहर आ रहा है, जल्दी यहाँ से भाग चलना चाहिए। अगले ही पल और पनडुब्बी के ऊपर का ढक्कन खुला। दो व्यक्ति उससे बाहर निकले। सुनो, क्या तुम एक व्यक्ति थोड़ी देर पानी के नीचे गया था? मेरा मित्र समझता है कि तुम्हारी पनडुब्बी राक्षस है, लेकिन तुम लोग ने मेरी डोंगी पर हमला क्यों किया? माफ करना, हमें नहीं पता था कि ये झील की सतह पर आ रहे थे। हमारी पनडुब्बी इसकी डोंगी से टकरा गई। इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे लेकिन आप लोग इस जगह पर क्या कर रहे हैं? यह जगह शैतानी कहलाती है, मौत की झील और तुम लोग पनडुब्बी लेकर यहाँ घूम रहे हो किस लिए? हम लोग ये पानी का सर्वे कर रहे हैं। इलाका प्राकृतिक गैस से भरा हुआ है, इसी वजह से यहाँ कोहरे छाया रहता है। हम लोग लगा कि एक आधुनिक शहर को गैस सप्लाई करेंगे और इस क्षेत्र में पर्याप्त गैस है। लेकिन अगर हमने तुम्हारी डोंगी पर कोई नुकसान पहुंचाया तो हम हरजाना भर देंगे। महाबली ने ऐसा जताया जैसे डोंगी खोकर वापस किनारे की ओर जाने लगी। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें पता चला है कि यह इलाके में कोई खतरनाक जीव नहीं है। हम यह बात वापस जाकर जेम्बो कबीले के लोगों को बताएंगे। लेकिन एक व्यक्ति साका की बात
को पूरा होने से पहले ही काट दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह जगह बड़ी खतरनाक है। हम बहुत गहरा हमें बहुत गहरा खतरा है। और हम खतरा हम उस आक्रमण भी हो चुका है। किसी को पता चल गया कि इस इलाके में सर्वे हो रहा है, इसलिए वह चाहता है कि हम अपना सर्वे पूरा न कर सके। और हमारे कैंप पर एक रात को हमला किया गया। 2 आदमी घायल हो गए थे। लेकिन यहाँ जंगल में निवासी बड़ी शांति प्रिय हैं। वे लोग हमला नहीं कर सकते। एक बार एक विशाल नौका हमारी पनडुब्बी से भिड़ने की कोशिश की। जब हम पानी में उतरने वाले थे और हम कोहरे की वजह से बच गए। हमारा भाग्य अच्छा था कि हम बच गए। इस इस जगह अनजाने प्रदेश में सर्वे करना हमारे लिए काफ़ी खतरनाक बन गया है। इसलिए यह काम हमें करना ही है। क्या तुम्हें कुछ अंदेशा है कि वे लोग कौन है और कौन डरा रहा है? मेरे ख्याल से हमारी प्रतिद्वंदी फर्म का ही काम है। वह गैस का इस्तेमाल कर धन कमाना चाहती है। हम यहाँ से नदी के काम शहर से काम लेना चाहते हैं, जबकि वह खुले बाजार में बेचेंगे। कोई बड़े आश्चर्य नहीं। इस वजह से तुम अपने रास्ते में हटाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ कैंप में चलेंगे। अगर आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं तो आओ दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है। वो लोग पनडुब्बी में पहुंचते हुए डर लग रहा है। लोगों को पनडुब्बी में घुसते हुए डर लग रहा था। अरे डरो नहीं, कोई बात नहीं लोगों, ये एक तरह की नाव है जो पानी के अंदर चलती है, बस पूरी तरह से सुरक्षित। ये प्राकृतिक के नियम के खिलाफ है महाबली। आदमी को मछली की तरह पानी में नहीं तैरना चाहिए। इसी तरह वह उसे सवार हुआ और पनडुब्बी में लगे बटन देखकर हैरान रहा। ये महाबली, इसे चलाना सीखने में तो इंसान को सारी जिंदगी निकल जाए। और तभी उसमें से एक मुस्कुराया। इस समय ज़्यादा समय नहीं लगेगा रोबो। इस लीवर को नीचे खींचो और शीशे बाहर देखो। और लोगों ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। हाँ, ये जादू है। मेरे हाथ में एक इशारे पर इतनी बड़ी चीज पानी में चलने लगी। वाह वाह वाह! महाबली झील के नीचे का संसार कितना अनोखा है। आज से पहले मैंने ऐसी चीजें नहीं देखी। न ही मैंने पहले ऐसी देखा है लोगों। यह झील एक अनोखी है। वो जल्द ही झील के किनारे पहुंच गए। क्या ये आपका ठिकाना? हाँ, हमने अपने कैंप को यहाँ 2 हफ्ते पहले लगाए थे। और दोनों पनडुब्बी से बाहर निकले। इस इलाके में प्राकृतिक गैस नहीं है। यहाँ इलाके से साफ सुथरा इलाका है। तभी हमें अपने कैंप यहाँ लगाए। और साका और लोगों की सर्वे ने स्वागत किया। तुम्हें यहाँ पाकर बहुत खुशी हुई महाबली साका। पीटर और जैक, तुम्हें हमारी परेशानी बता दी होगी, जिसके कारण हम सर्वे में विघ्न पड़ रहा है। हाँ, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया मिस्टर स्टार्क। उसके बाद आज रात मैं खोज करूंगा, शायद उन आदमी को खोज सकूं जिन्होंने तुम्हारे कैंप पर आक्रमण किया। बहुत बढ़िया महाबली, लेकिन ध्यान रखना वे लोग खतरनाक हो सकते हैं। और पूरा जंगल चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। साका खोजने निकल पड़ा। अच्छा महाबली, अपना ख्याल रखना। अच्छा,
अब मैं सुबह वापस लौटूंगा लोगों। और उस खतरनाक जंगल में महाबली साका आगे बढ़ता चला गया और एक सोया हुआ शियार किसी अजनबी व्यक्ति का अभ्यास पाकर डरता भागता है। चींक चींक चींक। और कई कई घंटों बाद महाबली साका ने एक झील के किनारे दुश्मनों के लोगों को देखा। उन आदमियों में सैनिक जैसे कपड़े पहने थे और कमर में राइफलें थी। मेरा ख्याल है हर वक्त पहरा देना बेवकूफ़ी है। कौन कमबख्त आएगा यहाँ पर? बास कुछ बात समझता कहाँ है? कहीं स्टॉक कोई आदमी हमारे पर हमला न कर दे, इसलिए यह पहरा देना होगा। और साका ने देखा कि एक तरफ बहुत सी खतरनाक आधुनिक शस्त्र टेंट के पास पड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा मोटा युद्ध करने वाले हों। और नौका भी इतनी विशाल गन रखी थी और ये गन टेलीस्कोप अभिभावक दल की धज्जियां उड़ा देंगी। और इसी बीच स्टॉक पानी में एक अनजान खतरा बढ़ रहा था और पनडुब्बी पर किसी का पैरा न था। और कैंप में किसी व्यक्ति ने नजरे में आए बिना दो व्यक्ति पनडुब्बी के नीचे पहुंचे और उसने एक विस्फोटक नीचे लगा दिया और टाइम बम समय के साथ ही टिक टिक करने लगा। कोई लोग क्या? क्यों महाबली? वे लोग मिले? हाँ, मिल गए। फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में उसका काफ़ी खतरनाक प्लान है, क्योंकि वे हमारे काफ़ी मात्रा में हथियार हैं। जैसे सुबह हुई महाबली साका स्टॉक कैंप पे वापस होता, हम झील की दूसरी तरफ उसे खोज करने जा रहे हैं। महाबली, आज तुम हमारे साथ चलोगे? बड़ी खुशी से मैं से चलता हूँ। मैं भी। और पनडुब्बी चल पड़ी और झील काफ़ी अंदर जाने के बाद पानी के नीचे यंत्र में छुपी गैस के बारे में संकेत करने लगे। काफ़ी आश्चर्य की बात है, आप पेपर पर लिखते रहे और यह प्राकृतिक गैस किस तरह की है? मशीन से देख मशीन देख रही है। वह चट्टान के नीचे गैस का बड़ा भंडार है। उधर चलो। और पनडुब्बी के नीचे लगा बम धीरे धीरे अपना समय पूरा कर रहा था और तभी एक हवा में तेज धमाका हुआ, धम धम धम। और पनडुब्बी लहराई और तीनों फर्श पर लेट गई। किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला। ये क्या हुआ? किसी चीज़ से टकराए? नहीं, ये धमाका था। धमाका, बम का धमाका। हमारे इंजन बंद हो गए हैं। चलते हुए कोई लक्षण नहीं है। हमारी पनडुब्बी में फंस गई। अब क्या करें? अगर कोई सतह पर न पहुंचे तो सारी हवा खत्म होने पर हम खत्म हो जाएंगे। घबरा मत, बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। लेकिन हम 30 मीटर नीचे हैं। हमारे पास बचाव के लिए उपकरण भी नहीं है। हम किसी तरह सतह पर नहीं पहुंच सकते। हम डूब जाएंगे। मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और सहायता लेकर आऊंगा। और जंगल का राजा ने बचाव के लिए बने रास्ते में पहुंचा और जोर से सांस खींचकर जैसे ही साका ने दरवाज़ा खोला और तेजी से झील की तरफ बढ़ा, मेरी छाती में ऐसा लग रहा है जैसे आग लग जाएगी।
और पानी को चीरता हुआ वह ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। और काफ़ी देर लंबी तैराकी के बाद साका कैंप पहुंचा। जल्दी से नौका और चलो पनडुब्बी में किसी ने बम लगा दिया है। और कुछ ही मिनटों बाद उसकी नौका उस स्थान पर पहुंची। महाबली, हम गोताखोर कुछ मिनट में नीचे जाने के लिए तैयार रहेंगे। नीचे हवा खत्म होती जा रही होगी। एक भी क्षण नहीं है। मैं रस्सी को लेकर नीचे जाता हूँ। और साका ने लोहे की बनी डोरी का किनारा पकड़ा और पानी में छलांग लगा दी। जल्दी जल्दी चरखी घुमाओ और साका तक तक पहुंच जाएंगे। और काफ़ी खतरनाक थी, क्योंकि साका थोड़ी देर पहले ही लंबी तैराकी करके आया था, लेकिन जिंदगी और मौत का सवाल था। और उसने रस्सी पनडुब्बी के बीच में फंसा दी। अब ठीक है। और साकर ने रस्सी को हिलाया, खींचने का इशारा किया और फिर रस्सा लपेटना शुरू किया। लेकिन दूसरी ओर दुश्मन गिरोह नजर लगाया था। वे पनडुब्बी के कचरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार काम ठीक होना चाहिए। तैयार। और पूरी रफ्तार से काली नौका दौड़ पड़ी। और महाबली ने ठीक समय पर सतह पर आकर उनकी नौका को देख लिया। अरे, दुश्मनों की नौका हम पर हमला कर रही है। अरे, और स्टाक आक्रमण के लिए तैयार रहो। इस बार वे हमें बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन महाबली, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास आक्रमण करने के लिए हथियार नहीं है। और काली नौका में तोबे तैयार की जा रही थी। निशाना बिल्कुल ठीक बैठना चाहिए, जैसे उसकी नौका के पास जाए। और दुश्मनों को का बास गरज गरज के हुक्म दे रहा था। और दुश्मनों की नौका थोड़ी दूर पर थी। तब पनडुब्बी की खींच कर ऊपर खींच ली गई। खत्म कर दो हमला। और नौका पर लगी गन गरजी। जैसे ही हमला हुआ, महाबली साका नौका में छलांग लगा दी। और तभी महाबली सागर ने गोताखोरों के द्वारा छोड़ा गैस का एक सिलेंडर नजर आया। इस गैस सिलेंडर से काम बन सकता है। उसने अपनी पूरी शक्ति से महाबली सागर ने सिलेंडर के दुश्मनों की गन की तरफ दे मारा। और जैसे ही गन की गोली सिलेंडर के छेद किया, जोरदार धमाका हुआ। और अगले ही पल काली नौका प्रगति गैस के चुंगल में फंस गई और धमाके के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वाह, उन दुश्मनों का संभलने का मौका भी न मिला और अपनी करनी का फल मिल गया। तूने हमें बचा लिया महाबली साका, वरना हम आज खत्म हो गए थे। तुम्हारी आइडिया लाजवाब है। वे लोग दुष्ट थे और स्टाक, और जैसे दुष्ट लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अंत बड़ा दुखदायी होता है। समाप्त दोस्तों।